करगिल वॉर मेमोरियल द्रास में करगिल विजय दिवस के मौके पर स्कूल की छात्राओं ने थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को राखी बांधी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी इन छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि यही प्रेम और विश्वास सेना को और मजबूत बनाता है। तो करगिल विजय के आज 26 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन 26 जुलाई 1999 को भारत ने करगिल वॉर में जीत हासिल की थी। करीब 84 दिन चली इस जंग में पाकिस्तान को धूल चटाई थी और ऊंची पहाड़ियों पर फिर से कब्जा किया था। विजय दिवस के 26 साल को लेकर देश उत्सव मना रहा है। राष्ट्र देशभक्ति में सराबोर है, अपने वीर जवानों को नमन कर रहा है। दिल्ली से द्रास तक शहीदों को सलाम किया गया। दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जांबाजों को श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा सीडीएस अनिल चौहान ने भी शहीदों को नमन किया। वहीं द्रास में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी मौजूद रहे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शहीदों को उनके परिवारों से मुलाकात की और 1999 की करगिल जंग को याद किया। इस दौरान द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पर फूलों की बरसात भी की गई। द्रास से जहां आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को करगिल वॉर की याद दिलाई, तो वहीं पहलगाम हमले को लेकर जबरदस्त निशाना साधा। आर्मी चीफ ने कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय की परंपरा को ही ऑपरेशन सिंदूर में आगे बढ़ाया है। हमने 6 और 7 मई की रात बिना किसी पाकिस्तानी नागरिक को नुकसान पहुंचाए आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। हमने शांति का अवसर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने कायरता दिखाई। उन्होंने दोहराया, हमने पाकिस्तान की कायरता का जवाब पराक्रम से दिया है। में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के अंतर्गत कारगिल की ऊंचाइयों पर एक अद्वितीय विजय प्राप्त की थी। उस युद्ध में भारतीय सेना ने ऊंची पहाड़ियों पर बैठे पाकिस्तान सैनिकों और घुसपैठियों को खदेड़कर हमारी सीमा से बाहर कर दिया था और तिरंगे को इन बर्फीली चोटियों पर फहराया था। यह वह क्षण था जब भारत ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी सीमाओं के भीतर किसी भी नापाक इरादे को सफलता नहीं मिलेगी। भारत की एकता और अखंडता पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय सेना ने उसी अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प के साथ पाकिस्तान समर्थित टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया और पाकिस्तान की अन्य आक्रामक कार्रवाइयों को प्रभावशाली ढंग से विफल करते हुए एक निर्णायक जीत हासिल की। हमने शांति को अवसर दिया, पर उसने कायरता की कार्रवाई की और उसका उत्तर केवल हमने पराक्रम से दिया। ऑपरेशन सिंदूर हमारा संकल्प, संदेश भी और उत्तर भी। पहलगाम में हुई कायरतापूर्ण आतंकी हमला पूरे देश के लिए गहरी चोट था, लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ शोक नहीं जताया, बल्कि ठान लिया कि अब जवाब निर्णायक होगा। देशवासियों का अटूट विश्वास और सरकार द्वारा दी गई रणनीतिक स्वतंत्रता से भारतीय सेना ने एक सुनियोजित, सटीक और निर्णायक जवाब दिया। भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में 9 हाई वैल्यू आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, बिना किसी मासूम नागरिक को हानि पहुंचाए हुए। यह केवल जवाब नहीं था, यह स्पष्ट संदेश था कि आतंकवाद को सहारा देने वाले अब नहीं बचेंगे। 7 से 9 मई को पाकिस्तान द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई का भारतीय सेना ने नपातुला और सटीक जवाब दिया। हमारी आर्मी एयर डिफेंस एक अजय दीवार बनकर सामने खड़ी रही, जिसे कोई ड्रोन या मिसाइल भेद नहीं सका। यह सब होल ऑफ नेशन अप्रोच के अंतर हुआ, जहां थल सेना, वायुसेना, नौसेना और अन्य सरकारी और प्राइवेट डिपार्टमेंट्स सब एक साथ मिलकर खड़े हुए, जिसमें एनजीओ भी शामिल थे।
जो भी शक्तियां भारत की संप्रभुता, अखंडता या जनता को क्षति पहुंचाने की योजना बना रही हैं, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा और आगे भी दिया जाएगा। यही भारत देश का न्यू नॉर्मल है। करगिल विजय दिवस के 26 साल पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ऑपरेशन विजय की परंपरा को आगे बढ़ाया और जैसे करगिल युद्ध में पराक्रम से अद्वितीय जीत हासिल की, वैसे ही ऑपरेशन सिंदूर में पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह किया। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह भी दिखाया कि भारत की ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन ना तो पाकिस्तान की नीयत बदली, ना ही सोच। इसे समझने के लिए हम आपको ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी 10-10 बातें बताते हैं, जिनसे आपको भारत और पाकिस्तान का फर्क समझ में आ जाएगा। ऑपरेशन विजय 1999, ऑपरेशन सिंदूर 2025। पाक सैनिकों ने मुजाहिदीन की वेश में घुसपैठ की। पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया। पाक ने घुसपैठ की बात से इनकार किया, जबकि दूसरी तरफ पाक ने हमलावर आतंकियों से अपना पल्ला झाड़ा। जनरल परवेज मुशर्रफ के इशारे पर घुसपैठ, इस बार जनरल आसिम मुनीर के बयान के बाद हमला। बोफोर्स तोप और मिग विमान का दिखा दम। ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी ब्रह्मोस और आकाश डिफेंस सिस्टम का दम दिखा। 3 महीने की जंग के बाद भारत की जीत, ये थी करगिल की कहानी। और 23 मिनट में पाक के 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त। पाकिस्तान के करीब 4000 सैनिक मारे गए ये करगिल के दौरान, और पाकिस्तान के 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए ऑपरेशन सिंदूर में। पाकिस्तान ने सैनिकों का शव लेने से इनकार किया। इस बार पाक ने मारे गए सैनिकों, आतंकियों का आंकड़ा छिपाया। भारत ने एलओसी पार किए बिना जीत हासिल की। इस बार पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। पाक से नाराज हुए अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन। इस बार पाकिस्तान ने अमेरिकी हस्तक्षेप की मांग की। भारत ने तीसरे देश का दखल इनकार किया, और इस बार भारत ने तीसरे देश का दखल इस बार भी इनकार किया। ऑपरेशन सिंदूर 2025। ऑपरेशन सिंदूर और 1999 के करगिल युद्ध के बीच तुलना। ऑपरेशन सिंदूर, जो 7 मई 2025 को शुरू हुआ था, भारत के सैन्य नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह 1999 के करगिल युद्ध के विपरीत एक स्पष्ट अंतर दर्शाता है। साथ ही पिछले 26 वर्षों में पाकिस्तान की छद्म युद्ध रणनीति की निरंतरता को उजागर करता है। करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सैन्य इकाइयां मुजाहिदीन के रूप में छद्म वेश में हिमालय की कठिन ऊंचाइयों में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर गई। इस घुसपैठ को शुरू में पाकिस्तान ने नकार दिया और इसे स्वदेशी विद्रोह के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया। भारी नुकसान और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद ही पाकिस्तान ने अनिच्छा से अपने सैनिकों की मौजूदगी स्वीकार की। यहां तक कि शुरू में अपने मृत सैनिकों को वापस लेने से भी इनकार कर दिया। ये कार्य इसके इनकार और छल की रणनीति को उजागर करते हैं। युद्ध में खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए कठिन और लंबी लड़ाइयां लड़ी गई, जिसमें भारत बोफोर्स तोपों और मिग लड़ाकू विमानों जैसे विदेशी आपूर्ति वाले हथियारों पर बहुत अधिक निर्भर था। उस अध्याय को समाप्त करने में लगभग 3 महीने का युद्ध, भारी बलिदान और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप लगा। और करगिल विजय दिवस के मौके पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कठुआ के बनी में पदयात्रा करते नजर आए। अपनी इस पदयात्रा में उन्होंने भारत के उन वीर सपूतों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, यानी अजीम कुर्बानी दी थी। उनके साथ इस पैदल यात्रा में बड़ी तादाद में बीजेपी के कारकुन और मकामी लोग भी शामिल थे। और भारतीय फौज की रणनीतिक चौकी सैंडो टॉप समुद्र तल से 14,500 फीट ऊंचाई पर स्थित टाइगर हिल से मात्र 600 मीटर दूर है।
नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास ये जगह सैन्य दृष्टि से काफी अहम है। यहां से सेना पाकिस्तानी चौकी 5959 सहित आसपास के इलाकों पर सटीक नजर रखती है। सैंडो टॉप पर तैनाती भारतीय सीमाओं की सुरक्षा और देशभक्ति की मिसाल है, जो हमारे सैनिकों की अटूट समर्पण और साहस को दर्शाती है। इस वक्त हम फॉरवर्ड पोस्ट सिंधु पे हैं। आपको बताते चलें कि करीबन 14,700 मीटर की ऊंचाई पे ये फॉरवर्ड पोस्ट सिंधु है और हमारे ठीक पीछे ऐतिहासिक टाइगर हिल है। यहाँ से ठीक 600 मीटर की दूरी पे 3 जुलाई और 4 जुलाई 1999 में यहाँ पर एक भीषण घमासान हुआ पाकिस्तानियों और इंडियन आर्मीज के बीच में, और यहीं पर उस वक्त 18 ग्रेनेडियर्स के जोगिंदर सिंह यादव, जो एक प्लाटून को लीड कर रहे थे, अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन इसी टाइगर हिल पे उन्होंने इतिहास रचा और यहीं पे तिरंगा फहराया। अब अगर हम थोड़ा सा राइट को जाते हैं तो आपको बताते चलें कि ये जो रिज है इसे त्रिशूल रिज भी कहा जाता है, और यहाँ पर भी इस वक्त इंडियन आर्मी के कई सारे ऐसे पोस्ट्स हैं जो मौजूद हैं और वहीं पे वो चौकन्ना भी है। साथ ही साथ अगर हम थोड़ा सा और राइट को अगर मुड़ जाएंगे तो ये आप देखेंगे ये एनिमी पोस्ट 5353 है। और कुल मिला के अगर बात की जाए, हमने आज देखा कि विजय दिवस पे किस तरह से आर्मी चीफ यहाँ पहुंचे। साथ ही साथ हाल ही में नियुक्त किए गए लेह के एलजी कविंदर गुप्ता भी यहाँ पहुंचे और तमाम उन फैमिलीज से मिले जिन्होंने देश को बचाते हुए अपनी जान दी। आज इन 26 सालों में क्या बदला है अगर हम बात करें तो उन तमाम फौजियों और उन तमाम जवानों की शहादत के बाद आज टाइगर हिल तक एक पूरा रोड जिसका फुल एक्सेस है वो बना है। आप यहां तक पहुंच सकते हैं और कहीं ना कहीं उन जवानों की शहादत को याद कर सकते हैं जिनका खून आज भी इन पहाड़ियों में है। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ फॉरवर्ड पोस्ट से मैं सरोज कफील। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। महिलाओं पर विवादित बयान देकर निशाने पर आए कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने मांगी माफी। लड़कियों को लेकर दिया था विवादित बयान। वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान पर मथुरा में विरोध तेज। बार एसोसिएशन के वकीलों ने पुतला जलाया। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से 7 छात्रों की मौत। लापरवाही बरतने में 5 टीचर निलंबित। चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बयान को बताया गलत। कहा ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। करगिल विजय दिवस पर न्यूज़ 18 ने 1999 के युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिवारजनों से खास बातचीत की। इन भावुक बातचीत में कुर्बानी, वीरता और बहादुरी और उस जंग के जख्मों की झलक साफ दिखाई दी। 1999 का करगिल युद्ध भारतीय सैन्य इतिहास में एक बहुत ही फैसलाकुन मोड़ था। इसमें 527 भारतीय जवानों ने अजीम कुर्बानी पेश की थी और भारत ने दुश्मन को हराकर एक फैसलाकुन विजय दर्ज की, जीत दर्ज की, फतेह दर्ज की। आज उन शहीदों को नमन करते हुए पूरा देश फख्र महसूस कर रहा है। फैमिली मेंबर्स हैं उन शहीदों के, आज हमारे साथ उनसे बात करेंगे। आप पहले परिचय दें अपना। मैं राजवीर सिंह, सन ऑफ कारगिल शहीद सत्यवीर सिंह शेखावत, एंड हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, चूरू से। और मेरे पिताजी कारगिल वॉर में शहीद हुए थे 28 जून 1999। अच्छा, तो ये बताएं कि आप लोग यहाँ पहुँचे, हमने देखा कल से कई सारे इंटरैक्शंस हुई आपकी अलग अलग लोगों से। आज आर्मी चीफ भी यहाँ पे आए हुए थे। 26 साल हो चुके हैं अब। जी सर, यहाँ पे इनवाइट किया गया है हमें। बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं हम और बहुत अच्छा लगता है। हमें सम्मान मिलता है। सम्मान हम उनके नाम से जाने जाते हैं, पिताजी के नाम से।
और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और आज आर्मी चीफ जो है उन्होंने भी एक बहुत बड़ा मैसेज दिया कि अगर हम विजय दिवस से लेकर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो इन 26 सालों में बहुत कुछ बदल गया है अब। जी बहुत कुछ बदल गया है, टेक्नोलॉजी भी बदल गई है और आर्मी। ये बताएं, अब 26 साल पूरे हो चुके हैं आज और खराज अकीदत पेश किया गया, श्रद्धांजलि दी गई, आर्मी चीफ खुद आए थे और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है कि 1999 में जब ऑपरेशन विजय शुरू हुआ और आज ऑपरेशन सिंदूर तक एक सफ़र बहुत लंबा रहा है। किस तरह से देखते हैं ये सब? आज का डेट में जो ऑपरेशन सिंदूर तक ये टेक्नोलॉजी काफ़ी मॉडर्न हो चुकी है। उस टाइम शायद, इसलिए मैं अपने बात बोल रहा हूँ, बड़े भैया जब घर में आए थे तो हमारे घर में टीवी तक नहीं था, टेलीफोन तक नहीं था। लास्ट टाइम जब मैसेज आया तो पड़ोसी के घर में मैसेज आया। तो आजकल तो काफ़ी डेवलप हो चुका है। आज के डेट में अग्निवीर लोगों भी तो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं आने के लिए, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी की वजह से वो लोग भी इंटरेस्टेड हैं। भले ही कॉन्ट्रेक्चुअल जैसे लग रहा है, लेकिन फिर भी अग्निवीर लोगों को आगे आ जाना चाहिए। 26 साल हो गए हैं और लगता नहीं है आज भी कि इतना वक्त गुजर चुका है। बड़े भैया एक चीज़ बोले थे, हम 2 भाई थे, बोले थे कोई बात कि वो जब ज्वाइन किए मैं काफ़ी छोटा था तो काफ़ी मिलजुल नहीं हो पाया उनसे फिजिकली। तो जब हम चिट्ठी में ज़्यादातर बातें करते थे तो बोले हमसे तो आपसे तो काफ़ी ज़्यादा मुलाकात नहीं हो पा रहे हैं, तो अब कोई बात नहीं, तुम अपना पढ़ाई ख़त्म कर, मैं अपना जॉब ख़त्म करता हूँ, फिर मिल बैठेंगे कभी। तो ये चीज़ अधूरा रह गई। आज से ठीक 26 साल पहले की अगर हम बात कर ले तो यही तोलो लिंक के पास ही और साथ ही साथ जो यहाँ पर टाइगर हिल है, यही से हमारी सेनाओं ने पाकिस्तानियों को खदेड़ के यहाँ से निकाला था। और उसी के चलते हुए आज जो आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी है वो यहाँ पर पहुँचे और तमाम फैमिली मेम्बर्स जो हैं और NOKs उनसे मुलाकात की, 1-to-1 उनसे बात की। और साथ ही साथ हाल ही में बने हुए उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता भी यहाँ पहुँचे हुए थे। आपको बताते चले कि फैमिली मेंबर्स से आर्मी चीफ ने बात की, एक आश्वासन दिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो हमारे वॉर वेटरन्स हैं उनके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और लेकिन वही कई सारे नए रिक्रूट्स हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। बहुत कुछ बदला है, जैसे कि आर्मी चीफ ने कहा, सन 1999 के ऑपरेशन विजय से लेके आज ऑपरेशन सिंदूर तक। न्यूज़ 18 के लिए करगिल से आफाक शाह के साथ में सरोज कफील। और आज करगिल विजय दिवस के मौके पर पूरे मुल्क में शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, उन्हें शौर्य गाथा को लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी शहीदों को नमन किया गया और उनकी शहादत को सलाम पेश किया गया। कारगिल विजय दिवस है और नापाक हरकतों से पाक जो कभी बाज नहीं आता और हमेशा हमने दोस्ती निभाने की कोशिश की। और ये कारगिल का युद्ध जो है पूरा विश्व जानता है कि एक बहुत बड़ा धोखा जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ उस समय के जनरल ने किया था। और हमने दोस्ती निभाने की कोशिश की, उन्होंने हमारी पीठ पे छुरा घोंपने की कोशिश की और एक युद्ध जो है वो कारगिल में जम्मू कश्मीर का असवा स्टेट हमारी जम्मू कश्मीर है वहाँ पे हुआ था। लेकिन हमारे वीर जवानों ने अपनी जान पर खेलकर अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक उन्होंने कुर्बान कर दी और 1 इंच भी भूमि जो है वो पाकिस्तान को नहीं लेने दी। गलत तरीके से और भेड़ बकरियां चराने वाले लोगों के भेष में आके पाकिस्तानियों ने कुछ चौकियों पे कब्जा करने की कोशिश की थी। हमारे वीर जवानों ने पूरा डटकर मुकाबला किया और देश की उस समय की जो लीडरशिप थी, लीडरशिप का पूरा भरपूर सहयोग जो है। पुंछ जिले में आज 26वें करगिल विजय दिवस पर LOC से सटे गांव देरिया में एक ऐतिहासिक और भावुक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर भारतीय सेना के पुंछ ब्रिगेड द्वारा हाल ही में बनाए गए वॉर मेमोरियल पार्क और ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए नागरिकों के स्मारक का उद्घाटन किया गया। अधिकारियों ने शहीदों के परिवारों से मिलकर उनके बलिदान को नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की।
करगिल विजय दिवस के मौके पर बीजेपी के महासचिव अशोक कौल ने कुपवाड़ा का दौरा किया। उन्होंने डाक बंगले में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें वरिष्ठ बीजेपी नेता और बीजेपी कुपवाड़ा जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने रेगीपोरा चौक जाकर करगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। कंबोडिया ने थाईलैंड के बीच जंग से पूरी दुनिया टेंशन में है। लोगों को टेंशन हो रही है कि दुनिया में युद्ध का नया फ्रंट खुल गया है। पड़ोसी देश थाईलैंड से 2 दिनों के भीषण सैन्य संघर्ष के बाद अब कंबोडिया ने तत्काल युद्ध विराम की गुहार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में कंबोडिया के दूत ने शुक्रवार को कहा कि उनका देश थाईलैंड के साथ तत्काल युद्ध विराम चाहता है। वहीं बैंकॉक ने भी बातचीत के लिए सकारात्मक संकेत दिया है। इस बीच दोनों पड़ोसियों के बीच लगातार घातक हमले हुए। दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहा सीमा विवाद गुरुवार को भीषण युद्ध में बदल गया, जिसमें फाइटर जेट, तोपों, टैंकों और जमीनी सैनिकों ने भी हिस्सा लिया। स्थिति पर नजर रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सक्रिय है और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संकट को देखते हुए शुक्रवार को आपात बैठक बुलाई है और उसके बाद ही ये तमाम चीजें, ये जो डेवलपमेंट है, आपात बैठक बुलाए जाने के बाद भी उसको लेकर के अब विचार विमर्श किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि उसने हालात पर नजर बनाए हुए है। तो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जंग से पूरी दुनिया टेंशन में है। लोगों को टेंशन हो रही है कि दुनिया में युद्ध का नया फ्रंट खुल रहा है। पड़ोसी देश थाईलैंड से 2 दिनों के भीषण सैन्य संघर्ष के बाद अब कंबोडिया ने, जो खबरें हैं उसके मुताबिक, कंबोडिया ने तत्काल युद्ध विराम की गुहार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में कंबोडिया के दूत ने शुक्रवार को कहा कि उनका देश थाईलैंड के साथ तत्काल युद्ध विराम चाहता है। वहीं बैंकॉक ने भी बातचीत के लिए सकारात्मक संकेत दिए हैं। इस बीच दोनों पड़ोसियों के बीच लगातार घातक हमले हुए। दोनों तरफ से एक दूसरे पर जोरदार हमले किए गए। दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहा सीमा विवाद गुरुवार को भीषण युद्ध में बदल गया था, जिसमें फाइटर जेट भी इस्तेमाल किए गए, तोप को भी इस्तेमाल किया गया और टैंकों और जमीनी सैनिकों ने भी इसमें हिस्सा लिया। स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC एक्टिव है और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संकट को देखते हुए एक आपात बैठक भी बुलाई है। तो ये आप अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं और इन तस्वीरों में साफ जाहिर है कि किस तरह से कंबोडिया और थाईलैंड जो है वो अब इसमें शामिल हो चुके हैं इस जंग में। हालांकि इस बीच खबर यह भी है कि कंबोडिया की तरफ से इस जंग को तत्काल जो है वो बंद करने की अपील की गई है। जो खबरें आ रही उसके मुताबिक ये जो पड़ोसी देश थाईलैंड से 2 दिनों के भीषण सैन्य संघर्ष के बाद अब कंबोडिया ने तत्काल युद्ध विराम की गुहार लगाई है। ये कंबोडिया ने पहले इस युद्ध विराम की बात सामने लाई है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में कंबोडिया के दूत ने शुक्रवार को कहा कि उनका देश थाईलैंड के साथ तत्काल युद्ध विराम चाहता है और बैंकॉक ने भी बातचीत के लिए सकारात्मक संकेत दिए हैं। इस बीच दोनों पड़ोसियों के बीच लगातार घातक हमले हुए। और